Hey everyone, welcome to Spellbee. Let's talk about यामी गौतम एंड यामी का जो ऑड बिहेवियर रहा है सर्टेन एक्ट्रेसेस के साथ, उसके बारे में बात करेंगे। You have forgotten your date. No, date only. So, but it's not. I mean, I signed this movie first. It somehow came later. So that is all how it happened. Obviously, ये सारे कंट्रोवर्सी को लेके यामी का हमेशा स्टांस ये रहा है that this is disgusting. वो ऐसा कुछ कभी करेगी नहीं। बट इश्यूज देखने मिले हैं, चाहे वो उर्वशी के साथ हो जब वो उसके साथ फिल्म प्रमोट करी थी, या पुलकित शर्मा की वाइफ श्वेता जिसने अपने हस्बैंड को तो डिवोर्स दे ही दिया था बट साथ ही यामी को भी कॉल आउट किया था। एंड अभी रिसेंटली जो कृति सनॉन के साथ कंट्रोवर्सी चल रहा है, तो जिन्हें नहीं पता कृति को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था एंड कुछ लोगों का उस पॉइंट पे ओपिनियन ये था कि यामी गौतम का जो हक मूवी है उसमें यामी की एक्टिंग अमेजिंग थी, वो ये अवार्ड डिजर्व करती है। तो लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं एंड दैट इज ओके। एंड सर्टेन ऐसे रील्स भी बन रहे थे जहाँ पे कृति को शेड किया जा रहा था, यामी को प्रेज किया जा रहा था। एंड ऐसी एक रील को यामी ने लाइक कर लिया, जिसके बाद इसके स्क्रीनशॉट सर्कुलेट हुए एंड क्विकली यामी ने इस चीज को एड्रेस किया कि क्या वो कृति को शेड कर रही थी कि नहीं। यामी ने लिखा, "It has come to my notice that I apparently liked a reel that is condescending towards another actor. We get tagged in multiple things every day, and this appeared during an award function reference like any other tag. It isn't true and was not done consciously. If anything, it may have been clicked accidentally. Never in my life I have resorted to cheap PR tactics. I have always focused on my work and moved on." ये लाइन completely सच नहीं लग रहा, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। In the world of clickbait, it's tempting for even dignified social media portals to harp on this and turn it into coffee table gossip. But I would hope they would consider that I have earned a better reputation than this. I have no PR team, have respectfully cleared my stance on entertainment award shows long ago and remain focused on my work. तो ये नॉर्मल सा चीज है, अगर आप कुछ देख रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, गलती से चीजें लाइक हो जाती है। शायद यामी के साथ भी सेम चीज हुआ होगा एंड कृति को शेड नहीं करी होगी। बट रिसेंट कुछ वक्त में यामी का एक अजीब स्टांस देखने मिल रहा है, इनडायरेक्टली खुद को सुपीरियर दिखाना बाय गिविंग सर्टेन स्टेटमेंट्स लाइक कि मेरा कोई PR नहीं है, मैंने बेटर रेप्यूटेशन अर्न किया है। एंड इसके कुछ महीने पहले सिमिलर लाइंस पे उसने एक पोस्ट डाला था जहाँ पे उसका ये कहना था कि एक्सटॉर्शन हो रहा है फिल्मों के अराउंड, गिविंग मनी इन द डिस्गाइज ऑफ मार्केटिंग ऑफ फिल्म टू एंश्योर गुड हाइप, कि एक फिल्म को हाइप करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं एंड इन केस अगर आप पैसे नहीं देते हो तो लोग नेगेटिव चीजें बोलते हैं। अगेन दिस इज नॉट कंप्लीटली ट्रू। पहला पार्ट जो यामी यहाँ पे रेफर कर रही है उसको पेड PR कैंपेन बोलते हैं, बट कई बार देखने मिला है कि फेक हाइप आप कितना भी क्यों ना बना लो, अगर लोगों को एक्टिंग नहीं पसंद आएगी तो नहीं पसंद आएगी। एंड ऐसे भी फिल्में रही है जिन्होंने हाइप क्रिएट नहीं किया, दैट डजंट मीन कि अननेसेसरली उनको बैश किया गया है। शनाया कपूर का केस ले लो, एक्सट्रीम PR कराया गया था उसके मूवी के अराउंड, हाइप कराया गया था, बट क्या उस चीज ने वर्क किया? एंड प्रॉब्लम यामी के केस में इस पॉइंट पे ये देखने मिल रहा है कि जब तक ये सारी चीजें उनको बेनिफिट कर रही थी तब तक शी वाज ओके विद इट। क्या आपको नहीं लगता यामी को इतने साल हो गए इंडस्ट्री में, उसने कभी भी अपने फिल्म के लिए कोई कैंपेन नहीं कराया होगा? एंड इसको एक्सटॉर्शन नहीं बोलते, इट इज जस्ट अ मार्केटिंग टैक्टिक, जैसे सेलिब्रिटीज करते हैं। अगर एक ब्रांड को, प्रोडक्ट को अच्छा बोलना है, प्रेज करना है, देन आप चार्ज करते हो ना उस चीज का। अगर आपके पास गुड वाइब्स का नेचुरल ग्लो है, आप देखते नहीं ऑडियंस को क्या आप सेल कर रहे हो, तो इट इज लाइक वो अपना काम करे, दैट इज ओके, बट दूसरे लोगों का ऐसा कुछ काम है देन उसको एक्सटॉर्शन का टैग दिया जाता है। एंड यामी के साथ साथ ऋतिक रोशन ने भी इसके अराउंड बात किया था। तो ये सेलिब्रिटीज बहुत कन्वीनियंटली अपना स्टांस बदलते हैं, क्योंकि कल जाके अगर इन सेलिब्रिटीज ने खुद का कोई ब्रांड खोला, जैसे ऋतिक का ऑलरेडी एक ब्रांड है, उस पॉइंट पे ये लोग सर्टेन इन्फ्लुएंसर्स के पास जाएंगे एंड उनको बोलेंगे कि एडवर्टाइज कर दो उनके प्रोडक्ट का, और प्रोडक्ट रिलेटेड कैंपेन्स को इन लोग अपोज नहीं करेंगे, बिकॉज ये सालों से चलते आ रहा है कि अगर आपको हाइप क्रिएट करना है तो मार्केटिंग करना पड़ेगा। तो आज के वक्त में जो फेमस पेजेस है जो फिल्मों के बारे में बात करते हैं, उन्होंने देखा जाए तो फिल्म रिव्यू करने का जो एनवायरमेंट है उसको बेटर बनाया है। बॉलीवुड में पहले क्या होता था कि गिने चुने लोग थे, सबके पास मीडियम नहीं था और वो कंट्रोल करते थे, अगर उन्होंने फिल्म को बुरा बोल दिया तो फिल्म इंपैक्ट होती थी। एंड टॉक्सिक कल्चर था वो, उनका कोई फेवरेट रहेगा वो कॉन्स्टेंटली उसको सपोर्ट करते। एंड करण जौहर जैसे फिल्म मेकर्स को ये जो चेंज आया है, ये जो कंट्रोल उनके हाथ से निकला है, इससे प्रॉब्लम हुआ है। कई बड़े सेलिब्रिटीज ने ये बोला है कि आजकल कोई भी फिल्म रिव्यू करने को बैठ जाता है, उनको पता भी नहीं होता फिल्मों के बारे में, बट वो बात करते हैं। तो दिस शोज की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पाते तो वो इससे चिड़े हुए हैं, क्योंकि ऑनेस्ट ओपिनियंस यहाँ पे दिया जाता है। क्या आपको नहीं लगता नादानिया के वक्त उसका हाइप क्रिएट नहीं किया गया होगा? कितना ज्यादा उसका हाइप था, बट एंड में ऑनेस्ट ओपिनियन क्या निकला कि लोगों को एक्टिंग नहीं पसंद आई। तो यामी को ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि करंटली जो एनवायरमेंट है वो बहुत ज्यादा बेटर है प्रीवियस एनवायरमेंट से, क्योंकि वहां पे एक्सटॉर्शन होता था। एंड ये जो लाइन था, नेवर इन माई लाइफ आई हैव रिसॉर्टेड टू चीप PR tactics, I have always focused on my work and moved on, तो ये सेम ट्रीटमेंट years ago जब यामी उर्वशी के साथ काम करी थी तब उसको क्यों नहीं दिया गया? इंस्टेड यामी एंड पुलकित जो है वो इन्हें बुली कर रहे थे उर्वशी को। एंड इट इज नॉट क्लियर कि सेलेब्स के PR टीम ने इनिशिएट किया था या सनम रे के PR टीम ने, बट वो सारा जो रूड इग्नोरेंट बिहेवियर था
उस न्यूज को दबाने की कोशिश की गई थी। तो ईयर 2016 के स्टार्ट में सनम रे करके एक फिल्म रिलीज होने वाली थी। इसमें पुलकित शर्मा, यामी गौतम और उर्वशी रौटेला थे। इन लोग कई इंटरव्यूज, इवेंट्स में साथ में जा रहे थे। एंड एक्सट्रीमली सैड चीज यहाँ पे ये हो रही थी कि यामी एंड पुलकित जो है वो कंप्लीटली इग्नोर करने का ट्राई कर रहे थे उर्वशी के प्रेजेंस को। अगर कोई गेम खेला जाता तो उसकी तरफ देखा भी नहीं जाता। वो दोनों एक दूसरे के साथ बात करते हैं। उर्वशी अगर उनकी तरफ फेस भी करती तो ऐसे वो लोग प्रिटेंड करते हैं कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। सी ये सबको पता है कि उर्वशी का एक हैबिट है कि वो खुद को बहुत ज्यादा प्रेज करती है या सर्टेन चीजों को एग्जैजरेट करके बताती है। एंड उस फेज में भी शायद जब इंटरव्यूज हो रहे थे तो अपने अचीवमेंट्स को इंटरव्यू में हाईलाइट कर रही होगी। बट जो भी उस फेज का इंटरव्यू आप देखोगे तो उन इंटरव्यूज में पुलकित एंड यामी को बॉदर वो नहीं कर रही थी, वो अपने बारे में ही बता रही थी। एंड हो सकता है यामी एंड पुलकित के मन में ही आ रहा होगा कि ये कितना फेक रही है, बट प्रोफेशनलिज्म कहाँ है? क्योंकि उर्वशी ट्राई कर रही थी, वो स्माइल करती थी इनसे बात करते वक्त, और ये लोग फॉर सम रीजन हंसते थे। Call from the office, like it was from Divya ma'am. The first one to join the cast. I mean, that time the cast wasn't decided who's going to play what. That's what was told to everybody. या एक इंटरव्यू है जहाँ पे एक गेम खेला जा रहा है, नेवर हैव आई एवर, और ये गेम के दौरान यामी बीच में थी, पुलकित उसके लेफ्ट साइड पे था एंड उर्वशी राइट में। और ये जितने भी मिनट का गेम था उसमें आप देखना ये लोग देख भी नहीं रहे कि उर्वशी का आंसर क्या है। पुलकित एंड यामी आपस में बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं। यामी ने पूरे टाइम लेफ्ट ही देखा है, राइट में एक बार भी वो देखने को रेडी ही नहीं थी। तो ये क्या बिहेवियर है? ये बेसिक डिसेंसी। अगर आप 3 लोग हो तो आप सबको इंक्लूड करके चलोगे। अगर कोई बीच में है तो वो दोनों से कॉन्वर्सेशन करेगा। 2 जन डायरेक्टली अलग बात नहीं करने लग जाएंगे बिकॉज एक पर्सन फिर लेफ्ट आउट फील करेगा। और ये लोग अडल्ट थे, स्टिल टीनेजर्स की तरह एक्ट कर रहे थे। एंड यामी को ये फीलिंग पता है इनकेस आप ऐसे रूम में हो जहाँ पे लोग आपको नहीं पसंद करते एंड ऐसा फील करा रहे हैं दैट आप वहाँ पे बिलोंग नहीं करते, देन ये ह्यूमिलिएटिंग हो जाता है। इसके बारे में एक इंटरव्यू में यामी ने स्टेटमेंट भी दिया था, देयर हैव बीन टाइम्स यू फेल्ट अनवेलकम वेयर यू फेल्ट यू वर नॉट पार्ट ऑफ दिस, फॉर दैट यू डोंट नीड एनीवन टू टेल यू, जस्ट दैट वन लुक इज इनफ, यू नो इट, यू रीड इट, यू नो लाइक यू आर नॉट देयर येट। तो ये यामी का स्टेटमेंट था कि किसको बोलने की जरूरत नहीं है, उनके बिहेवियर से ही समझ आता है कि वो वहां पे आपको इंक्लूड नहीं करना चाहते। तो यामी के साथ लोग सिंपैथाइज करते हैं, ये चीज को हाईलाइट करते हैं कि करण जौहर जो इतने साल से यामी गौतम के प्रेजेंस को एक्नॉलेज भी नहीं करते थे, वो आज के टाइम पे स्टोरी वगैरह डाल के यामी के साथ एक बॉन्ड फॉर्म करने का ट्राई कर रहा है बिकॉज इस पॉइंट पे वो एक सक्सेसफुल पोजीशन होल्ड करती है। बट देखा जाए तो यामी भी सिमिलर चीज करी है। उसने 2 ये सब फेस किया है, बट सेम चीज दूसरे न्यू कमर्स के साथ भी उसने किया है। सक्सेस के बेसिस पे वो डिसाइड करती है कि कैसे वो लोगों को ट्रीट करेगी। एंड ऐसा मत समझो कि यामी गौतम को पता नहीं है कि अगर 3 लोग बैठे हैं तो कैसे सबको इन्वॉल्व फील कराना है या रिस्पेक्टफुल रहना है दोनों की तरफ, इन केस वो बीच में है तो। क्योंकि इनका ना दिव्या खोसला के साथ भी उस फेज में इंटरव्यूज हो रहा था। दिव्या खोसला इस फिल्म की डायरेक्टर थी तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट पर्सन थी। एंड सर्टेन इंटरव्यूज में यामी बीच में रहती, दिव्या उसके एक साइड पे एंड पुलकित दूसरे साइड। वो इंटरव्यूज में डिफरेंस क्लियरली देखने मिलता। दिव्या अगर कुछ बोल रही होती उसके तरफ फेस करती यामी, एंगेज करती उसके साथ, बट सेम रिस्पेक्ट यामी एंड पुलकित दोनों ने उर्वशी की तरफ नहीं दिखाया। ये दोनों अपना ही एक अलग बॉन्ड दिखा रहे थे। एंड इवन एक इवेंट था, वहां पे भी सिमिलर बिहेवियर देखने मिला। एंड वहां पे जो बिहेवियर देखने मिल रहा था उससे ऐसा लग रहा था कि यामी कहीं ना कहीं थोड़ा इंटिमिडेटेड है उर्वशी के प्रेजेंस से, या मे बी उसे लग रहा है कि उर्वशी लाइमलाइट ले लेगी। अभी से उर्वशी को क्योंकि पैजेंट्स वगैरह का एक्सपीरियंस था तो इनके स्टेज पे जाते हैं कैसे स्टेज को कवर करना है वो उसको पता था और वो कॉन्फिडेंट दिख रही थी स्टेज में, वेराज यामी जो थी वो लॉस दिख रही थी। बट उस मोमेंट पे उर्वशी की तरफ से ये नहीं देखने मिला दैट वो इग्नोर कर रही है यामी को। बट अगेन वो इवेंट के दौरान भी पुलकित एंड यामी ने सेम चीज किया, वो लोग डांस करने लगे एंड उर्वशी के लिए वो ऑकवर्ड हो गया था बिकॉज पुलकित एंगेज ही नहीं कर रहा था उर्वशी के साथ। एंड यामी एंड पुलकित जिस वे से एक दूसरे से बात करते थे मे बी यही रीजन था जिस वजह से इन दोनों को लिंक किया गया था। सनम रे का जब कास्टिंग वगैरह हो रहा था, फिल्मिंग शुरू हुई थी जस्ट, उस पॉइंट पे मोस्टली पुलकित शर्मा जो था वो मैरिड था। पुलकित की पहली वाइफ का नाम श्वेता है। नवंबर 3, 2014 में इनकी शादी हुई थी एंड श्वेता जो है वो सलमान खान की राखी सिस्टर है। एंड इसी रीजन से सलमान ने कहीं ना कहीं पुलकित को करियर में हेल्प भी किया था। बट सडनली समथिंग हैपेंड, 1 साल के अंदर ही कुछ तो हुआ। रूमर्स ये है कि 2015 में वाइफ ने हस्बैंड को चीट करते हुए पकड़ा, जिसके बाद शी डिसाइडेड कि वो इस पर्सन से अलग हो जाएगी। श्वेता ने उस फेज में स्टेटमेंट भी दिया था, आई वॉज लिविंग इन एन इल्यूजन, आई ट्रस्टेड पुलकित, द फिल्म इंडस्ट्री इज वेरी स्मॉल वर्ल्ड, आई गॉट टू नो थिंग्स अबाउट हिम इवन इफ आई डोंट वांट टू। यामी वाज द स्मोक दैट लेड टू व्हाटएवर हैपेंड बिटवीन पुलकित एंड मी, शी इज अ होम ब्रेकर। सी ये कंप्लीटली फेयर नहीं है कि यामी पे ही ब्लेम डालो। मैरिज जो एंड हुआ है वो हस्बैंड के एक्शंस की वजह से हुआ है एंड ऑब्वियसली अगर ये सब सच है तो यामी भी फॉल्ट में, बट जस्ट उसको कॉल आउट करना इज रॉन्ग। हस्बैंड को आप अकाउंटेबल होल्ड करो। ये स्टेटमेंट बाहर आने के बाद पुलकित ने यामी को डिफेंड किया एंड ये बोला कि वो दोनों सिर्फ फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एंड यामी ने भी उस फेज में श्वेता के स्टेटमेंट के ऊपर रिएक्ट किया था बाय लेबलिंग द क्लेम्स एज डिसगस्टिंग एंड अनवर्दी ऑफ अ रिस्पॉन्स। अभी तभी यामी का एज जो है वो कुछ 27-28 ईयर्स होगा, बट स्टिल सनम रे के प्रमोशंस के दौरान वो मैच्योरिटी नहीं दिखा रही थी। उर्वशी तभी कुछ 22 ईयर्स की होगी, उसको फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, वो नई आई थी। पर यामी एंड पुलकित जो उसके सीनियर थे
उनसे ज्यादा प्रोफेशनल बिहेवियर उर्वशी ने दिखाया था। वो उसको देख के एक्सप्रेशंस देते, एक दूसरे के साथ बात करते, उसको इग्नोर करते, उसके ऊपर हंसते। स्टिल उसने रिटर्न में एक भी बार ऐसा अजीब वाइब उनको नहीं दिया। एंड 2016 में न्यूज आर्टिकल्स में भी ये चीज को कवर किया गया था कि उर्वशी के साथ रूड वे से बिहेव किया जा रहा है। एंड उर्वशी को जब इसके बारे में पूछा गया था कि क्या आपको भी लगता है यामी एंड पुलकित ने आपको बुरे वे से ट्रीट किया, उस पॉइंट पे उसका ये कहना था कि मैं उनके साथ फ्रेंडली थी, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं वो आपको उनसे पूछना चाहिए। तो पॉसिबिलिटी है कि क्योंकि उर्वशी भी तभी बहुत ज्यादा नहीं थी, इस वजह से उसने रिएक्ट नहीं किया होगा। तो यामी सडनली रिसेंट कुछ सालों में जिस वे से खुद का पर्सोना प्रेजेंट करने का ट्राई करी है एंड दूसरे लोग सर्टेन अपने कैटेगरी में कुछ काम कर रहे हैं, तो उनके काम को क्वेश्चन करना या उनको गलत प्रूव करना, जबकि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं यामी ने भी अपने करियर में की होगी। एग्जैक्ट ये चीज नहीं रहेगा बट कैटेगरी सेम रहेगा। तो ये जो सडन शिफ्ट आया है यामी के टोन में, क्या आई एम बेटर देन अदर्स, ये अभी रिपीटेटिव होता जा रहा है। एंड ये जो यामी ने लिखा है कि इन द वर्ल्ड ऑफ क्लिकबेट, तो चलो आज के लोग तो ओपनली ये चीज को एक्सेप्ट करते हैं, बट आपका जो फेज था, आपका जो एरा था, वो तो एक्सट्रीम क्लिकबेट करता था। कि आपको फेयरनेस क्रीम वाले एड्स याद नहीं थे? क्लियर मिसलीडिंग, क्लियर लाइज, झूठी चीजें झूठे वे से प्रमोट किया जाता था। टुडे यू कैन नॉट डू दैट। तो बहुत ज्यादा बेटर हुआ है एनवायरमेंट। जस्ट दैट अगर किसको एक्नॉलेज नहीं करना तो वो लोग नहीं करते। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि यामी गौतम के स्टेटमेंट्स के बारे में आपका क्या कहना है। इफ यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और इस और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।